और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में एक के बाद एक कई साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं की। चर्चा का विषय ये लगातार बनी हुई है, मगर ग्वालियर में हुए एक डिजिटल अरेस्ट कांड को पूरे पुलिस महकमे ने चैलेंज की तरह लिया और लेना भी जरूरी था, क्योंकि ये एमपी का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट था। इस कांड में सिर्फ ठग गैंग ही नहीं, बल्कि बैंक के ऑफिसर्स और स्टाफ भी शामिल थे। आखिर ये पूरा माजरा क्या है और कैसे ये पूरी साजिश रची गई, इस रिपोर्ट में आप समझिए। लंबे वक्त से डिजिटल ठगी के देश भर में हजारों केस सामने आ चुके हैं, लेकिन ये जानकर पुलिस भी हैरान है कि ठगों के इस रैकेट में निजी बैंक के अधिकारी और कर्मचारी भी मिले हुए हैं। पिछले हफ्ते ग्वालियर में रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव सुप्रिय दीपतानंद को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने के नाम पर 26 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। 2,52,00,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया, जिसके बाद ग्वालियर पुलिस ने एसआईटी का गठन कर केस की जांच शुरू की। पैसे कहां और किसके खाते में ट्रांसफर हुए, इसकी जांच हुई तो पुलिस ने पाया कि उज्जैन जिले के बंधन बैंक में 10 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। एसआईटी ने उज्जैन में बड़ा एक्शन लिया और बैंक से जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड उदय राज है, जिसने पूरी भूमिका बनाई थी। इसमें इमीडिएटली एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और एसआईटी टीम ने लगातार काम करते हुए इस केस के जो प्रमुख 6 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया है। जो बंधन बैंक है, जो नागदाम संचालित होती है, बंधन बैंक के सहायक प्रबंधक को अरेस्ट किया है। प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इसमें ये भी सामने आया है कि इस ब्रांच के ऐसे अनेकों खाते हैं जिनका उपयोग इस प्रकार की फ्रॉडुलेंट राशि को निकालने में किया गया है। ग्वालियर पुलिस और क्राइम ब्रांच पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश करके 5 दिन के रिमांड पर लिया है। इस दौरान बड़े खुलासे भी हुए हैं। उज्जैन की बंधन बैंक के शाखा प्रबंधक विश्वजीत बर्मन ठगों के कहने पर बैंक में खाता खुलवाता था। शुभम राठौर ऑफिस बॉय हिमांशु से मिलकर फर्जी खाता खोलता। कैशियर काजल जायसवाल पैसों को निकालने और ट्रांसफर करने का काम करती थी। तुषार गोमे 3 महीने में ही बैंक के खाते से 3 करोड़ रुपए निकाल चुका है। सब्जी विक्रेता राहुल कहार के खाते में ही स्वामी से ठगे गए करीब 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। किशोर विनाग्या पैसे निकालने और ट्रांसफर करने का काम करता था। ग्वालियर एसपी के मुताबिक बंधन बैंक से देश के अलग अलग राज्यों में पैसा ट्रांसफर हुआ है। 8 राज्यों के करीब 10 अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। अब अकाउंट होल्डर के नाम सामने आए हैं, जिन्हें आरोपी बनाया जा रहा है। बंधन बैंक के कर्मचारी जरूरतमंद लोगों को पैसे का लालच देकर अकाउंट खुलवाते और उसके बाद पासबुक और एटीएम कार्ड अपने पास ही रख लेते थे। फ्रॉड के माध्यम से जो राशि का ट्रांसफर हुआ था वो करोड़ों में थी और वो राशि 8 राज्यों के 10 अकाउंट्स में ट्रांसफर हुई है। उन अकाउंट के डिटेल भी निकाले गए हैं, तो कुल मिला के बहुत सारी ब्रांचेज की जानकारी मिली है जहाँ पे ये पैसा ट्रांसफर हुआ, जहाँ से निकाला गया। बहरहाल ग्वालियर पुलिस साइबर एक्सपर्ट्स और क्राइम ब्रांच की टीमें अब मणिपुर, केरल, उत्तराखंड, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के बैंक खातों की तलाश में जुट गई हैं। इन खातों के जरिए ठगी की रकम को ट्रांसफर कर छुपाया गया है। अब तक कई बैंकों के अकाउंट की पहचान की जा चुकी है, जिनमें पैसा घुमाया गया, जिसमें सबसे ज्यादा 1,30,00,000 रुपए की राशि इलाहाबाद में इंडसइंड बैंक में एक कंपनी के खाते में ट्रांसफर की गई है। यह खाता प्राइवेट कंपनी के नाम पर है, जिनको गिरफ्तारी करने के लिए टीम डेरा डाले हुए है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।